ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास सत्य यूनिटी संघ में और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भक्तों को पता है कि भारत देश में इस टाइम पे क्या चल रहा है। इस टाइम पे भारत देश में केवल यह चल रहा है कि संतों को किस कदर बदनाम किया जाए, संतों को कैसे टारगेट किया जाए, सनातन धर्म को कैसे नीचे गिराया जाए। आज पूरा विश्व सनातन की गूंज, पूरा विश्व संतों को जानने लगा है, पूरा विश्व सनातन को जानने लगा है कि सनातन क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, वेद क्या है, महापुराण क्या है, इत्यादि इत्यादि संतों को जानने, संतों की कृपा को जानने लगे हैं। तो उसी बीच कुछ दोगले हिंदू पैदा हो रहे हैं और ऐसे ऐसे हिंदुओं को कहना, अगर मैं उनको हिंदू भी कहूँ ना तो ये हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए बेइज्जती है। अगर मैं उनको हिंदू कहूँ, ना उनको किसी दूसरे मजहब पंथों में रखा जा सकता है, ना उनको हिंदू, वो कहीं के नहीं है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, पता नहीं कौन लोग हैं। आज संतों को बदनाम करने के लिए भारत देश में, आप लोग सोच सकते हैं कि भारत देश में संतों को बदनाम करने के लिए बड़े से बड़े न्यूज चैनल, बड़े से बड़े नेता अधिकारी सब लगे गए हैं और बड़े से बड़े न्यूज चैनल, आप लोग सुनिएगा तो आपके पैरों तले जमीन घसक जाएगी। आप लोग तो देख रहे हैं यूट्यूब के, सोशल मीडिया के माध्यम से, यही तो सबसे बड़ी जड़ है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया को गलत वे में लेकर सब कुछ देख लिया। आज तक, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, ये तीन ऐसे न्यूज चैनल हैं जिन्होंने धड़ल्ले से संतों का अपमान करना शुरू करा। मंदबुद्धि, बेवकूफ, इनको क्या कहा जाए, सब कम है। 15 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो को ना सुनकर 15 सेकंड की वीडियो, 15 सेकंड की रील को सुनकर ये लोग इतना उछल रहे हैं और इतना कह रहे हैं। न्यूज चैनल वालों का काम होता है कि सच्चाई को आगे लाना, और सच्चाई जो तुम्हारे खून में नहीं है। जी हाँ, अगर होती ना तो तुम इस कदर गद्दारी ना करते, संतों का अपमान ना करते। आज कल ही हमें पता चला कि परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज को किसी ने मारने की धमकी दी। अरे वो मारने की धमकी क्या देगा, उसका मैं क्या बोलूं कि वो 100 जन्म भी अगर ले लेगा ना, तब भी प्रेमानंद जी महाराज को छूकर भी वो दिखा देना तो हम मान जाएंगे कि वो किसी मर्द का बेटा है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो प्रेमानंद जी महाराज को, उनके एक बाल को भी वो छूकर दिखा दे। साक्षात जगतपति उनकी रक्षा कर रहे हैं। और ये जितने भी हमारे भारत देश की युवा पीढ़ी और जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं, वो सब, हम लोग मर नहीं गए, चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे अगर हमारे गुरुदेव के और संतों के लिए अगर किसी ने कुछ कहा तो, और उनके ऊपर किसी ने कोई भी टिप्पणी अगर आज के बाद करने की कोशिश की, मैं तो सिर्फ बोल सकता हूं। लेकिन यहाँ मेन काम है राजा का। राजा 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 कौन? परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी का यहाँ आना बहुत आवश्यक है, उनका बोलना बहुत आवश्यक है। पता नहीं इन चीजों में कोई बोलना ही नहीं चाहता। मैं परम पूज्य नरेंद्र मोदी जी से ये बोलना चाहता हूं कि आप अभी बोलिए। भारत देश की पहचान ना पैसों से कभी थी, भारत देश की पहचान इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से नहीं थी, भारत देश की पहचान यहाँ के साधु संतों से है। आज ही भारत देश को माँ का दर्जा दिया जाता है तो इसीलिए क्यों यहाँ संत लोग रहते हैं। यहाँ आज भी रामायण, रामचरितमानस जिंदा है तो संतों की वजह से, और संतों का यहाँ अपमान हो रहा है। इतना अपमान कहीं नहीं देखा। भारत विदेशों में संतों का सम्मान हो रहा है और भारत देश में जहाँ संतों को पूजनीय, संतों को माना जाता है, तो वहां संतों का अपमान इस कदर हो रहा है। होना नहीं चाहिए। तो इस पे जल्द से जल्द रोक, और ये बड़े से बड़े जो न्यूज चैनल जो चल रहे हैं इनको बैन करवाइए। ये लोग किसी काम की नहीं है। ये लोग कुछ ना हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं, ना युवा पीढ़ी के लिए। अरे संत लोग क्या कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां 4 जगह मुंह मार रही हैं, तो वो सत्य है। 4 नहीं, और भी उन्होंने तो कुछ 4 लड़कियां कहा, 4 जगह भी कम पड़ जाएगा। ये एग्जाम्पल देने का तरीका होता है, बच्चों को समझाने का तरीका होता है, लेकिन मंद बुद्धि को समझाया नहीं जा सकता। जितनी भी हमारी आज बहन बेटियां जो मर्यादित हैं, वो परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और भी तमाम दीदी माँ, उन सब की बातों से सहमत है। उन्हें पता है कि मर्यादा क्या है। आज स्त्रियां मर्यादा लांघ रही हैं, पुरुष मर्यादा लांघ रहे हैं, इसीलिए संतों को बोलना पड़ रहा है। वो भी इनडायरेक्टली संत बोल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल रहे। डायरेक्ट बोलोगे ना, और क्या बोल रहे थे कि वैश्या बोल दिया, ये वैश्या। वैश्या क्या है?
अरे वेश्या क्या है, लिव इन कल्चर को इंग्लिश में बोल दिया लिव इन कल्चर, लिव इन कल्चर, लिव इन कल्चर। कुत्ते बिल्ली की तरह मुंह मारने को आप लिव इन कल्चर कहते हो। लिव इन कल्चर भारत शुद्ध भाषा में बोले ना उसे वैश्याल्य बोलते हैं, वैश्याल्य। आप लोग इंग्लिश में लिव इन बोलकर लिव इन, हम तो लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में बोलकर वैश्याल्य चला रहे हो और वैश्याल्य में रहकर अपनी वासनाओं को पूर्ति कर रहे हो। तो सबसे बड़ी गलती है। और वैश्या को वैश्या नहीं बोलेंगे तो क्या सती सावित्री बोलेंगे? बताइए, आप लोग बताइए, मेरी जितनी भी बहन बेटियां हैं वो लोग बताइए, और जितनी भी मेरी युवा पीढ़ी और जितनी भी मेरी माँ समान पिता समान सब माताएं और पुरुष वर्ग हैं, आप लोग बताइए, क्या आप लोग की क्या राय है? मुझे पता है कि आप लोग मेरे समर्थन में हैं, परम पूज्य गुरुदेव के समर्थन में हैं, लेकिन ये न्यूज़ चैनल वाले ये आप लोगों के मन में बार बार संतों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? मेरे बच्चियों, आप एक संत के माध्यम से परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की वजह से आज पूरा विश्व ब्रह्मचर्य को जाना, आज पूरा विश्व राधा नाम को जाना, नाम संकीर्तन को जाना, आज पूरा विश्व। अरे क्या करा उन्होंने बताइए? आज जो आप उनका संतों का विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने ये बोल दिया, लड़कियों के कपड़ों पे बोल दिया, लड़कियों को बोल दिया कि चार मुंह मारती हैं, गलत क्या बोल दिया? सत्य बोलना अगर इतना ही चुभता है तो कान में रुई बांध लो या ये गलत काम करना छोड़ दो। ये लोग वही लोग बोल रहे हैं जो करते हैं, जो लोग करते हैं। और जो कुछ माताएं बोली हैं तो अपने बच्चों से बोलना सामने खड़ा रखकर कि बेटा जा 4 जगह मुंह मार, उसके बाद आइयो, हम कुछ नहीं कहेंगे, तब मैं मानूंगा तुम लोग सत्य बोल रहे हो। जस्ट बिकॉज ऑफ फेमस, जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी, कुछ टीआरपी चंद पैसों के लिए ऐसे बिक जाएंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। और आप लोगों को एक बात और बताऊं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं आज जो विरोध कर रहे हैं, मेरे बच्चों, आप लोगों को केवल भ्रमित किया जा रहा है, सिर्फ भ्रमित, कि अगर आप लोग सही मार्ग पर चले गए ना तो इन न्यूज़ चैनल वालों की दुकान बंद हो जाएगी, कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि इनको सत्य बोलना आता नहीं, सत्य का साथ देना आता नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ये लोग ठप हो जाएंगे। इन लोग की दुकान चल रही है केवल आप लोगों से। ये लोग बोलते हैं ना, जब भी संत आएंगे, महाराज जी तो इतना पैसा लेते हैं, दुकान चला रहे हैं, ये धंधा है। धंधा आप लोगों ने बना रखा है, ये न्यूज़ चैनल के नाम पर धंधा, बेशुमार पैसा कमाना, टीआरपी के नाम पर भारत देश। अरे सबसे पहले देश है, देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बचेगा। देश, पूरा विश्व देख रहा है कि किस कदर संतों का अपमान हुआ जा रहा है, सब लोग हंसी उड़ा रहे हैं। यही है भारत देश का संस्कार, यही है भारत देश की संस्कृति कि संतों को बदनाम करो। अगर संत ने कुछ कहा तो सोच समझ कर कहा, अपने बच्चों के लिए कहा, और किसी के लिए नहीं कहा। और तुम लोग जो आज विरोध कर रही हो, नहीं क्या बोल दिया, कपड़े पहने, अरे कपड़े पहनने के लिए तो बोला है ना। और जो बॉलीवुड में आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, जब ऐसे ऐसे गाने चलते हैं, जब स्त्री को भोग की वस्तु कर कर उनका यूज किया जाता है, पुरुषों के सामने टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए स्त्री को यूज करा जाता है, उनको कम कपड़े पहनाकर बाहर नचाया जाता, तब तुम्हारी तो बोलती बंद हो जाती, तब कुछ नहीं कहा जाता। अभी कोई झिंगुर बाबा पकड़ा गया, तब उसने कितनी बहन बेटियों को कितना धर्म परिवर्तन का, तब इन आज तक वाले एबीपी और एनडीटीवी वालों के मुंह पर ताला लग गया था। ये लोग तब कुछ नहीं बोले। लेकिन हिंदू धर्म में जब कोई, सनातन धर्म में जब कोई किसी को सही मार्ग पर ले जाता है ना, तो इन लोगों की मिर्ची लग रही है। बॉलीवुड वालों का कभी इन लोगों ने विरोध नहीं करा। गुटखा बेच रहे हैं, युवाओं को गलत मार्ग पे ले रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोले, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। एक मंत्री पकड़ा गया ऑन रोड गलत काम करते हुए, उसके लिए इन लोगों ने कुछ नहीं बोला कि सजा मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए। परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, अगर जिन्होंने सही काम, सही वक्तव्य बोल दिया और जिससे युवा पीढ़ी समझ के सही मार्ग पर आए, तो उनको मिर्ची लग गई कि महाराज जी ने तो हमें कपड़े पहनने के लिए बोल दिया, अब हम नहीं, हमारी जैसी मर्जी। अरे जैसी मर्जी, मर्यादित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे लिए कहा है नहीं कुछ करना तो देखो, जय जय सीताराम, आप लोग स्वतंत्र हो, स्वतंत्र भारत में हो, इसी का फायदा आप लोग सब उठा रहे हो, स्वतंत्र भारत में सबको। लेकिन स्वतंत्र भारत में है तो संतों को भी सब कुछ कहने का अधिकार है, सब कुछ। और उन्होंने स्त्री के लिए नहीं कहा, पुरुषों के लिए भी कहा है। तो सारी जो स्त्रियां केवल अपने ऊपर ले रही कि हमें बोल दिया, तो ये केवल आप लोगों के जो सुनाया जा रहा है और दिखाए जा रहे हैं न्यूज़ चैनल वालों के माध्यम से। सबसे ज़्यादा अभी जो गलत कर रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले, ये न्यूज़ चैनल वालों को रुकना चाहिए और रोकना चाहिए। ये काम केवल राजा कर सकते हैं, हमारे हाथों में इतनी पावर नहीं है। अगर धरती माँ की सौगंध, अगर हमारे हाथ में इतनी पावर होती ना, तो अभी इन न्यूज़ चैनल वालों की खटिया खाट खड़ी कर देते हम।
अभी इन सब को बंद करा देते, लेकिन इतनी पावर हमारे पास नहीं। आज खेल भारत देश में केवल पावर का है, पावर और पैसा का। अगर पैसा है तो आप कुछ भी बोल दो, झूठ भी बोलोगे ना तो वो भी सत्य की तरह, मधुर वाणी की तरह डोलेगा। वाह क्या बोल रहे हैं, वाह वाह। अगर पैसा है आपके पास तो झूठ भी सत्य लगेगा, और आप गलत भी बोल दोगे तो वो वेद बन जाएगा, पुराण बन जाएगा, उसकी वो ग्रंथ लिख दे जाएंगे। सिर्फ पैसा होना चाहिए और पद होना चाहिए, पद है तो सब कुछ है। आप कुछ भी करते रहो, सब कुछ आपकी जय जयकार होगी। यही हो रहा है भारत देश में। आज बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, में बार बार क्यों कह रहा हूँ, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल बेबुनियाद का संतों को बदनाम कर रहे हैं। अभी भी वक्त है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख कब लगा, जब मैंने सुना, देखिए मैं नाम लेना नहीं चाहता, पर शुभांकर मिश्रा जी, मैंने कभी नहीं सोचा था ये संतों के लिए ऐसा बोलेंगे। भले ही आप न्यूज़ चैनल वाले एंकर हो, पर एंकर का काम सत्य को सामने रखना, उनको गोल गोल घुमाकर समाज को भ्रमित नहीं करना। और उन्होंने जो भी कहा समाज के हित के लिए कहा कि बच्चे सद्मार्ग पर आए, जो आज ये वेश्या कल्चर चल रहा है ये बंद हो। देखिए आपसे मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी, और अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ कम से कम सत्य की मार्ग पर चलकर सत्य बोलेंगे। और लोगों से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग कुछ करेंगे, क्योंकि जो लोग मेरे साथ है, मेरा पूरा भारत देश और समझ जो गुरुदेव के साथ है, गुरुदेव का समर्थन कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे आप हिंदू धर्म का ले लो या कोई भी मजहब पंथों का, कोई भी महाराज जी के लिए सपने में भी नहीं बोल सकता। कोई भी बड़े से बड़ा, अगर आप मुसलमान कम्युनिटी से ले लो, सिख कम्युनिटी और भी ईसाई कम्युनिटी, वो लोग अगर हिंदू धर्म को नहीं भी मानते हैं ना, तब भी प्रेमानंद जी महाराज के समर्थन में खड़े होंगे वो, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि उन्होंने जो कार्य कर दिया है ना, वो किसी के कोई भी माई का लाल 100 जन्म भी ले लेगा ना, तब भी नहीं कर पाएगा। जो उन्होंने किया वो विभूति है, वो साक्षात श्री ठाकुर जी का अंश है, राधा रानी माँ का अंश है। तो उनके लिए जो गलत बात बोल रहे हैं, समय बड़ा बलवान होता है। आज आपका समय है, और देखिए संतों के लिए जब जब गलत बोला गया है, उसका पतन निश्चित हो गया है। इन जितने भी न्यूज़ चैनल वालों का इनका पतन शुरू हो गया है। अब देखना इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आप इस वीडियो को शेयर करो और इन न्यूज़ चैनल वालों को बंद करवाइए, नरेंद्र मोदी जी तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि एक राजा ही कुछ कर सकता है। राजा का ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखिए मैं बस उनका ध्यान यहाँ एकाग्रित करना चाहता हूँ कि संत है तब सनातन है, संत से सनातन है, सनातन से संत नहीं है। संत बचेंगे तो सनातन बचेगा, संत का सम्मान होगा तब सनातन का सम्मान होगा। जय श्री राम, जय सनातन, भारत माता की जय।